नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं भौतिक प्रदेश। जो अपन ने कल की क्लास की थी उससे आगे कल मैंने बताया था कि जो राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला, वो किसका हिस्सा है। तो उसकी बात करें तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैं समझा चुका हूँ ये चीज़ें। आज देखेंगे अरावली का बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण। देखो दोस्तों, अरावली का बनावट की दृष्टि से जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिणी अरावली या फिर मेवाड़ की पहाड़ियाँ। देखो दोस्तों, इन चीज़ को देखिए, मध्य अरावली को मेवाड़ा की पहाड़ी भी कहते हैं। कैसे बांटता है, मैं एक यहाँ बनाता हूँ एक बार रफली। एक राजस्थान का मैप बनाते हैं अपन यहाँ पे। देखो अरावली का विस्तार ऐसे है, ठीक है। ये जो अरावली है इसको अपन कह देंगे दक्षिणी अरावली, और ये जो बीच का जो हिस्सा है अजमेर वाला, इसको कह देंगे अपन मध्य अरावली। समझ में बैठ रही है ना बात, समझना आपको। और जो इधर वाला हिस्सा है ये इसको अपन कह देंगे उत्तरी अरावली। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जो बीच का भाग है मध्य अरावली, जो दक्षिण में भाग है वो दक्षिणी अरावली, और जो उत्तर में भाग है वो उत्तरी अरावली। तो अब देखते हैं दोस्तों, उत्तरी अरावली विस्तार। देखो भाई नीचे वाले अगर आपको मैप ध्यान में तो आप जिले देख सकते हो, विस्तार कौन कौन से जिले हैं मैप के अकॉर्डिंग देखनी ये चीज़ें हैं आपको। 5 जिले हैं, 5 जिले उत्तरी अरावली में। जो ऊपर वाला हिस्सा देखो, इधर अरावली, देखो इधर, जैसे ये अरावली मान लो, ये अरावली है, और जो ये हिस्सा ये कौन सा है, उत्तरी अरावली। तो इसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। कितने जिले, 5 जिले। 5 जिले कौन से, पूरा जो अपना जयपुर संभाग है वो पूरा आ जाएगा। कौन सा, जयपुर संभाग पूरा। और जयपुर संभाग में कौन से जिले हैं, मैं संभाग भी बता सकता हूँ, उसको देखना आप दोस्तों। जयपुर संभाग वैसे बता देता हूँ, जयपुर में कौन कौन से। एक तो आपका सीकर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, दौसा आ जाएगा। तो 5 जिले हैं वो जयपुर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जिले आ जाएंगे। और जो सब इसकी ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। ये एक ही ध्यान रख लो। फिर भेराज अलवर में भी है, बबाई झुंझुनू में भी है। देखो 3 जिले तो एक हुए, सीकर, अलवर, झुंझुनू, एक दौसा और एक जयपुर खुद हो गया। मध्य अरावली, मध्य अरावली की जो पहाड़ियाँ जो अजमेर में हैं, इसे मध्य अरावली या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है। और मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करने वाली जो पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ व मारवाड़ को अलग। मेवाड़ तो क्या है, पठारी क्षेत्र है, और मारवाड़ क्या है, मैदानी क्षेत्र। इनको अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो मेरवाड़ा की। कभी नहीं पूछेगा मध्य अरावली, पूछेगा कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किन 2 क्षेत्र को अलग करती हैं। तो मेरवाड़ी की पहाड़ियाँ मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती हैं। विस्तार अजमेर में होगा। यहाँ पर 5 जिले थे, उत्तरी अरावली और यहाँ पर अजमेर। इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं इसके। एक तो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और एक है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ हमने वायु घाटियाँ पढ़ी थी, और वायु घाटियाँ 3 जगह मैंने बताई थी, ब्यावर, सांभर और अजमेर। ब्यावर, सांभर, अजमेर यह है। और वायु घाटियाँ होती क्या हैं, जैसे ये अरावली है, और ये जो मैदानी भाग है, यहाँ से जो नीचा क्षेत्र रह गया है, यहाँ से पश्चिमी मरुस्थल की तरफ से चलने वाली हवाएं पूर्वी मैदान में क्या करती हैं, मरुस्थलीकरण का विस्तार करती हैं। वायु घाटियों के द्वारा किसका विस्तार होता है, मरुस्थलीकरण का। कहते हैं ना, मरुस्थलीकरण का मार्च हो गया, यानी मरुस्थलीकरण का प्रसार हो गया, उसका फैलाव हो गया। तो इससे भी तो एक ये भी कारण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
एक तो होगी शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और एक होगी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ तो छोटी मोटी पहाड़ियाँ, तो ऊंची तो वहाँ पर कोई होगी नहीं। 3 जगह हैं, अजमेर, ब्यावर, सांबर, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये शेखावाटी की पहाड़ियाँ आप शेखावाटी क्षेत्र से मत ले लेना, शेखावाटी क्षेत्र से इसका कोई लेना देना। शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू है, ये तीनों जिले आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शेखावाटी की पहाड़ियों की बात करते हैं, निम्न पहाड़ियों, शेखावाटी की पहाड़ियाँ भी नहीं, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों की बात करें तब जाके ये वायु घाटी आएंगी, यानी जो अजमेर की पहाड़ियाँ हैं उसकी चर्चा होगी। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ी पहाड़ी भी अजमेर में ही है, चोटी वो तारागढ़ है, आप सब जानते भी हो, तारागढ़ का काफ़ी नाम भी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली या मेवाड़ की पहाड़ियाँ, दक्षिणी अरावली या मेवाड़ की पहाड़ियाँ, मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी? मेरवाड़ा की। देखो मेरवाड़ा अलग है, ये ध्यान रखना, मेरवाड़ा अलग है और मारवाड़ और मेवाड़ अलग है, इन दोनों को ध्यान में रखना है। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़। मारवाड़ तो जोधपुर वाला क्षेत्र कहलाता है और मेवाड़ उदयपुर के आसपास के 3-4 जिले हैं वो कहलाते हैं। इसकी भी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे, ध्यान देखना। लेकिन ये देखना, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, ये बात ध्यान में रखनी है। और मेरवाड़ा का मतलब लिख लेना, ये बात, मेरवाड़ा का मतलब अजमेर। आगे देखते हैं, दक्षिणी अरावली या मेवाड़ की पहाड़ियाँ, विस्तार 4 जिले हैं। वैसे देखो मुख्य रूप से 4 हैं, गौण रूप से और भी हो सकते हैं, लेकिन अपन को मुख्य रूप से बात चर्चा करनी है। शिरोई आ गया, रासम। मैप के द्वारा इस चीज़ को करोगे तो डेफिनेट आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। उदयपुर, डूंगरपुर, जो दक्षिणी जिले हैं वो आ रहे हैं। वो जो चोटी है आपको पता, जो ऊंची ऊंची चोटी है वो सारी इसी में आ जाएंगे। गुरु शिखर आ जाएगी, शेर आ जाएगी, दिलवाड़ा आ जाएगी, जरंगा आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको जालोर, थोड़ा सा जालोर के बारे में। जालोर की जो पर्वत श्रृंखला है, जो जालोर की जो पहाड़ियाँ, देखो जालोर के पश्चिम में, मान लो ये जालोर है, ये जालोर ज़िला है। जालोर मैंने यहाँ बनाया, अरावली, जालोर में भी अरावली का फैलाव है। तो जो जालोर है, ये मान लो ये जालोर ज़िला, यहाँ अरावली है। तो जालोर के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। किसके? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। फिर जसवंतपुरा पहाड़ी के पश्चिम में जालोर पर्वत है। जालोर पर्वत के पश्चिम में, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, रानीवाड़ा की उच्च भूमि जो वृक्षहीन है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। रानीवाड़ा की उच्च भूमि जो वृक्षहीन है वो कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। और फिर देखते हैं जसवंतपुरा की जो पीक्स हैं उसकी बात करते हैं, जो चोटी हैं उनकी बात करते हैं। डोरा पर्वत, हाईएस्ट जो पीक है उसका क्या नाम है? डोरा पर्वत। और जो जालोर का है झारोला, रोजा भाकर, इसराना भाकर। कई बार क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट लगा के देखना, याद करना है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है। जालोर पर्वत की जो चोटियाँ हैं, झारोला, रोजा भाकर, इसराना भाकर। तो ये कई बार पूछा, इसराना भाकर, एक बार फिर से भी हम इसकी चर्चा करेंगे, अपन गौण पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। रोजा भाकर, झारोला, जालोर पर्वत, ये कहाँ पर है? ये जालोर में। जालोर पर्वत का नाम आ जाए तो आप समझ जाओगे जालोर में है। लेकिन इसराना भाकर, रोजा भाकर, इनकी बात है, ध्यान। रानीवाड़ा की उच्च भूमि कहाँ है? जालोर में है, जो वृक्षहीन है। वृक्षहीन राजस्थान का एक क्षेत्र और भी जो वृक्षहीन है, जैसलमेर का समगांव। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों एक बात पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पर आपको, क्या अरावली से पूर्व है बी? राजस्थान में अरावली से पूर्व कोई पर्वतमाला थी क्या? आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल थी, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? अरावली। तो अरावली से पूर्व पहली, जो अरावली से प्राचीन पर्वतमाला कैसे हो सकती है? देखते हैं दोस्तों, थी, बिल्कुल थी। तो वो वर्तमान में क्या नहीं है? अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में क्या नहीं है? अस्तित्व। राजस्थान
अरावली की राजस्थान में अरावली से पूर्व कोई पर्वतमाला थी क्या? बिल्कुल थी। कौन सी थी? उसका नाम क्या थी? देहली समूह की पर्वतमाला। कौन सी? देहली समूह की पर्वतमाला। कौन से काल में, कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में, आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व। ये प्री कैम्ब्रियन काल किसका है? प्री कैम्ब्रियन काल तो अरावली का है। और इससे पूर्व भी कौन से युग में? आर्कियन युग में कौन सी थी? देहली समूह की पर्वतमाला। देहली समूह की पर्वतमाला भी 3 भागों में, वर्तमान से केंद्र मिलता है टोंक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाई माधोपुर। केंद्र यानी नीचे मिली है, खुदाई के अंदर करें तो इसके अंदर देखा जाए तो इसके अवशेष मिले हैं। और ये 3 समूह में थी उस समय। कितने में? अजबगढ़ खंड, अलवर खंड, राइनो समूह खंड। ये कितने खंड में थी? 3 भाग में विभाजित थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला में कृषि, जो अरावली पर्वतमाला है उसमें जो कृषि की जाती है उसका क्या नाम है? उस कृषि का नाम है, उसे स्थानांतरित कृषि कह दो, स्थानांतरित कृषि कह दो, या झूमिंग कृषि कह दो। कौन करते हैं? आदिवासी क्षेत्र के लोग करते हैं। आदिवासी जो लोग हैं वहाँ रहने वाले वो करते हैं। कैसे करते हैं? पेड़ों को काट के करते हैं, बिना यंत्र के करते हैं, बिना उर्वरक यानी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। खाद का प्रयोग जैविक रूप से करते हैं। और एक जगह पेड़ों को काट के करते हैं तो एक जगह 1 से 3 वर्ष तक ये खेती करते हैं। उसके बाद में ये भूमि क्या हो जाती है? अनउपजाऊ हो जाती है। तो ये वैसे खतरनाक फसल भी है, ये वैसे खतरनाक खेती भी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। सर्वाधिक जो फसल होती है वो कौन सी होती है? मक्का की होती है। सर्वाधिक फसल कौन सी होती है? मक्का की होती है। आदिवासी है जो झूमिंग कृषि में सर्वाधिक फसल किसकी करते हैं? मक्का की करते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में खेती देखो दोस्तों, अरावली में जो खेती होती है, अरावली के पर्वतीय ढालों या पहाड़ी क्षेत्रों में खेती, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जैसे ये पहाड़ हो गए, और इन पहाड़ों पे जैसे ऐसे सीढ़ी बना के जो खेती की जाती है, सीढ़ी बना के खेती की, उस खेती को का नाम है वालरा खेती। उसे क्या कहते हैं? वालरा। और वालरा जो खेती है सर्वाधिक कौन करते हैं? ग्रासिया करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार पूछ सकते हैं अरावली की जनजातियाँ कौन सी हैं, ये भी बताऊँगा मैं आपको, ध्यान रखना। और जो ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ है? जनजातियाँ भी आपकी साथ साथ में हो रही हैं। ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ है? सिरोही में है। जो अरावली के जो पर्वतीय ढालों पर या फिर सीढ़ीनुमा जो खेती है वो कौन करते हैं? उस खेती का नाम क्या है? उस खेती का नाम है वालरा। और ये खेती करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। और ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ है? सिरोही में है। नेक्स्ट, मैदानी भाग में की जाने वाली खेती। मैदानी भाग में की जाने, कैसे? ये जगह है, यहाँ पर बीच में जो मैदान है, ऊपर तो पहाड़ों के जो मैदान है वहाँ पर जो खेती की जाती है उस खेती का नाम है ची माता। कौन सी माता? ची माता। और ये ची माता खेती वो सर्वाधिक कौन करते हैं? भील लोग करते हैं। भील जो आदिवासी जनजाति है अरावली की वो करती है। और ये सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? भील, उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी भाग में अरावली, जैसे अरावली फैली हुई है और अरावली, ये अरावली मानो, और ये अरावली का जो दक्षिणी भाग है ये, अगर यहाँ अगर खेती की जाए दक्षिण से दे जोड़ लो तो इसको खेती को कहेंगे दजिया। और दजिया जो खेती सर्वाधिक कौन करती है? डामोर। डामोर डे आ रहा है तो डामोर से ध्यान रखना। सर्वाधिक कहाँ होंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, पास पास में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मैंने कर्क रेखा से संबंध भी बताया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, ध्यान रखना, उसको भी रिकॉल करते रहना। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाने वाली खेती। जैसे ये अरावली है और ये दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो खेती की जाती है दक्षिणी और पूर्वी भाग, ये खेती प्रॉपर अरावली में नहीं की जाती लेकिन उसके आसपास की जाती है। उसके बाद तो एक मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, ध्यान देखना। पहले उस खेती को क्या कहते हैं? बत्रा कहते हैं। और बत्रा खेती सर्वाधिक कौन करते हैं? सहरिया। और सहरिया सर्वाधिक कहाँ है? बारां में। सहरिया सर्वाधिक कहाँ है? बारां में, ध्यान रखना। सहरिया सर्वाधिक कहाँ है? बारां में है। तो अगर पूछे निम्न में से कौन सी अरावली की जनजाति नहीं है तो सहरिया नहीं है। सहरिया सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? बारां में। क्या मैंने बारां में अरावली का जिक्र किया? नहीं किया। अरावली और बड़े बड़े गौण पहाड़ी में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये जनजाति है वो किसकी नहीं है? अरावली की नहीं है। जब जनजातियाँ पढ़ेंगे तो तभी भी बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से ये ध्यान रखना।
दोस्तों अब चर्चा करते हैं अपन अरावली के दर्रे की। दर्रे क्या होते हैं? पर्वत या पहाड़ियों के मध्य जो गैप होता है उसे दर्रा कहते हैं। दर्रा क्या होता है? पर्वत और पहाड़ियों के मध्य जो गैप होता है, इन्हें संकड़े या संकीर्ण रास्ते होते हैं या तंग रास्ते होते हैं। आदिवासी इन्हें कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी इन्हें नाल कहते हैं। आदिवासी इन्हें नाल कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। उदयपुर में दर्रे अलग से भी टॉपिक होता है, लेकिन अपन अरावली के दर्रे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। केवड़ा केनाल, उदयपुर में 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केवड़ा केनाल, फुलवारी केनाल। केवड़ा केनाल और फुलवारी केनाल। एक दर्रा यहाँ पर, ये तो इसमें उदयपुर में 2 दर्रे हैं। क्षेत्र में बड़ा है फुलवारी केनाल, इतना कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये कई छोटे बड़े क्षेत्र में बड़े, इसमें थोड़ा सा क्या है कन्फ्यूजन है। तो कोई गाइड में आपको और कोई सा भी मिल सकता, तो इसको आप बड़े ये ध्यान रखना कि बड़े कन्फ्यूजन वाला प्रश्न मत समझना। बड़ी आसान सी चीज़ है, ये ऐसा प्रश्न पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बोरांग घाट, बोरांग घाट दर्रा ये कहाँ है? सिरोही में। ये एक दर्रा है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बोरांग घाट दर्रा है वो कहाँ है? सिरोही में है। नेक्स्ट राजसमंद में, राजसमंद में जो दर्रे हैं, एक दर्रे का नाम है गोरा घाट दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, कमली घाट, पीपली घाट, हल्दी घाटी। अभी ज़्यादा हो गए इसलिए कहते याद कैसे होंगे? याद कैसे होंगे? बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। गोरा घाट, राजसमंद। राज से मतलब क्या हो गया? राजा। राज से सम मतलब क्या हो गया? राजा होता है वो कैसा होता है? गोरा होता है, सुंदर होता है, ये बात ध्यान रखना। और जो राजा होता है वह सवारी किसकी करता है? हाथी की करता है। सवारी किसकी करता है? हाथी की करता है। और सोमरस पीता है। क्या पीता है? सोमरस। तो सोमेश्वर हो गया। और जो कमली और पीपली क्या हैं? दासी कर लो। कमली और पीपली क्या हैं? दासी कर लो। राजा ने युद्ध कहाँ किया? राजा ने युद्ध कहाँ किया? हल्दी घाटी में किया। राजा ने युद्ध कहाँ किया? हल्दी घाटी में किया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को। ध्यान रखना भी दोस्तों, 2 डेट आती है, तो 21 जून आती है, 18 जून आता है। 21 जून का मतलब क्या? जो यूपीएससी है वो क्या मानती है? 21 जून। और जो आरपीएससी, अपन को तो आरपीएससी से लेना देना है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो ध्यान रखना 21 जून करे। और जो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है वो 18 जून करे। और ये हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? और मैदान का नाम है यहाँ रक्त तलाई। और रक्त तलाई वो सिंगा गाँव में है, ठीक है। ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। ये किसके मध्य हुआ? ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। सोमेश्वर अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा, इसको मत ध्यान रखना ये, ठीक है। थोड़ा सा हाथीगुड़ा दर्रा कुंभलगढ़ से जाने वाला रास्ता है। और गोरा घाट दर्रा जोधपुर उदयपुर के रेल मार्ग यहाँ से जाता है, ठीक है। रेल मार्ग भी यहाँ बिछी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अपना दर्रा है ये पाली। पाली का जो दर्रा है, पाली के जो 2 दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है देसूरी की नाल। कौन सी नाल? देसूरी की नाल। एक का नाम है जिलवा या पगलिया। जिलवा या पगलिया। ये जो जिलवा है मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है, देसूरी की नाल है वो भी मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है। एक नेक्स्ट दर्रा देखते हैं अजमेर में। अजमेर में कौन से दर्रे हैं? बरदरा है, कूचबारी है, उदयबारी है, स्वरूप घाट है, शिवपुर दर्रा है, भूरा घाट है, परवेरिया दर्रा है, दीपबारी दर्रा जो बड़दरे से NH-14 गुजरता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई सूत्र बना सकते हो दोस्तों, जैसे कोई भी सूत्र बन जाएगा, बरदरा, कूच, स्वरूप घाट, शिवपुरा। एक बार मैं इस दरों को एक बार फिर से लेके आऊँगा, एक सूत्र के माध्यम से इस दरों को अपन पीरोगे, लेकिन यहाँ पर अरावली के बीच में ये दर्रे आ गए थे तो ये बताने जरूरी थे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गौण पहाड़ियाँ। गौण पहाड़ियों का मतलब क्या होता है? गौण पहाड़ियों का मतलब होता है बची कच्ची पहाड़ियाँ। भाई अरावली का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो तो अब है नहीं, वर्तमान में अरावली का क्या हो गया? कटाव हो गया। अरावली का क्या हो गया? किससे हो गया? अरावली क्या होगी? वर्तमान में जो अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? और वर्तमान में जो अरावली है उसकी 930 मीटर औसत ऊंचाई है। जब प्रारंभ में जब इसका निर्माण पूर्ण हो गया था तब अरावली की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी?
2800 मीटर, जो वर्तमान में तो वो रही नहीं, गौण यानी बच्ची खच्ची पहाड़ियाँ, ठीक है। एक अवशेष रूप में मान सकते हो जैसे अपन गेहूँ लेते हैं और एक जगह गेहूँ को गिराते हैं, एक जगह तो क्या ढेरी सी लग जाएगी, कुछ गेहूँ क्या है छिटक के दूर चले जाएंगे, वैसे मान लो इनको। चलो करते हैं। गौण पहाड़ियाँ, उदयपुर की गौण पहाड़ियाँ, मैंने एक सूत्र बनाया दोस्तों, सूत्र का ध्यान रखना। राज गोगी किसी का नाम है, राजा कर लो। 20 कमलनाग, राज गोगी 20 कमलनाग, ठीक है। रा से होगी रागा की पहाड़ियाँ, जय से होगी जरंगा की पहाड़ियाँ, गो से होगी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गी से होगी गिरवा की पहाड़ियाँ, बी से होगी बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ, सह से होगी सजनगढ़ की पहाड़ियाँ, कमल से होगी कमलनाथ की पहाड़ियाँ, नाग से होगी नाग पानी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नागपानी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। ये ध्यान रखना, अगर नाग पहाड़ की बात करें तो वो कहाँ आ जाएगा? आपका अजमेर में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसमें जो पहाड़ियाँ वो भी आप ध्यान रखना। राजसमंद की एक बात मैं कर चुका हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, इसके दर्रे भी इम्पोर्टेंट, साथ साथ में आप दर्रे भी इनके देख सकते हैं। हल्दी घाटी का दर्रा भी था ना राजसमंद में। तो हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ, हल्दी दिखा के, एक हो सकता है हल्दी दिखा के कुंभा को, हल्दी दिखा के कुंभ के मेले में, तो हल्दी घाटी हो जाएगा। दी से डिवेर की पहाड़ियाँ, ख से खमनोर की पहाड़ियाँ और कू से कुंभलगढ़। ये जो कुंभलगढ़ की पहाड़ी है इसको नील हिमवंत भी कहते हैं, गंधमर्दन भी कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। उसके बाद अजमेर की गौण पहाड़ियाँ, दर्रे नहीं, अजमेर की गौण पहाड़ियाँ। घूघरा घाटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, घूघरा घाटी जहाँ आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है, अजमेर में है। घूघरा घाटी, गोराम जी की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, पुष्कर की पहाड़ियाँ, तारागढ़ की पहाड़ियाँ, टाटगढ़ की पहाड़ियाँ, बिठड़ी की पहाड़ियाँ। ये जो भी तमाम पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ की हैं? अजमेर की हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक मेरवाड़ा की पहाड़ी जिनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास अपन जल्दी लेके आएंगे दोस्तों, अध्ययन करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताइए, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।